फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज के वीडियो में मैं आपको टीसीएस की कुछ एडवांस्ड एंट्रीज बताऊंगी जो कि हम रियलाइजेशन बेसिस ही करेंगे सेल ऑफ एनी अदर गुड्स पे। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन करनी बताई थी सेल्स की एंड उसमें हमने टीसीएस कैलकुलेट किया था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ एडवांस रिसिप्ट आप कैसे टीसीएस कलेक्ट करते हो एंड बाद में उसकी सेल के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हो। तो जिन्होंने भी टीसीएस की मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी क्लासेस में, सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि टीसीएस आपको कैसे यूज करना है रिलीज 1.1.4 में। एंड इसमें टीसीएस आपका सेल्स ऑफ एनी अदर गुड्स पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। ईआरपी 9 में हम इसको मैनुअली कैलकुलेट करते थे, बट अभी यहाँ पे इस रिलीज में इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें नेचर ऑफ गुड्स मिल चुका है, तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं एंड ऑटोमेटिकली हमारा टीसीएस कलेक्ट हो जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा रही हूँ जो मैंने की है एडवांस रिसीव की। मैंने एडवांस रिसीव किया है एसवी एंटरप्राइजेस से। एसवी एंटरप्राइजेस से मेरे को एडवांस रिसीव हुआ है, तो मैंने क्या किया है, इस ट्रांजैक्शन को 1 अप्रैल में पास किया है। एंड ये जो ट्रांजैक्शन मैंने की हुई है ये मैंने सिंगल एंट्री मोड में की है। तो अगर आपका रिसिप्ट वाउचर सिंगल एंट्री मोड में नहीं है, डबल एंट्री मोड में है और आप ऐसे ही एंट्री करना चाहते हैं जैसे मैंने की हुई है, तो आपको यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करना है, चेंज मोड पे जाना है एंड यहाँ पे आता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने बैंक लिया है कि एक्सिस बैंक में मेरे को पेमेंट रिसीव हुई है। एसवी एंटरप्राइजेस से 54 लाख रुपीस मेरे को रिसीव हुई है इनकम, जो मेरा एडवांस अमाउंट है। उसके बाद क्योंकि अब ये 50 लाख से अबव है, रियलाइजेशन बेसिस पे मैं टीसीएस कलेक्ट कर रही हूँ, तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ही मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अभी जो मेरा ये अमाउंट है वो कितना एक्सीड हो गया है, क्योंकि एक्सीड अमाउंट पे ही टीसीएस कलेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे 54 लाख रुपीस हमारा लिखा हुआ है अमाउंट। 50 लाख तक थ्रेशोल्ड लिमिट है, इससे एक्सीडेड जो अमाउंट होगी उसके ऊपर हमारा टीसीएस कलेक्ट होगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ एसवी एंटरप्राइजेस का मैंने लेजर कैसे बनाया हुआ है। अगर आप यहीं से लेजर को ऑल्टर करना चाहते हैं तो Ctrl+Enter से कर सकते हैं। मैं Ctrl+Enter प्रेस करके ही आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे एसवी एंटरप्राइजेस का पार्टी का लेजर क्रिएट किया हुआ है। इसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर्स लिया है, टीसीएस इसमें एप्लीकेबल किया है, बायर लेसी टाइप में कंपनी रेजिडेंट लिया है और यहाँ पे पार्टी का पैन नंबर दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टीसीएस के लिए जो भी आपका बायर है उसका पैन नंबर जरूर देना है। तो यहाँ पर मैंने 54 लाख दे दिया। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ रेफरेंस में मैंने लेना है एडवांस, क्योंकि मेरे को एडवांस रिसीव हुआ है 54 लाख, तो मैं यहाँ पे एडवांस ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है टीसीएस ड्यूटी। टीसीएस ड्यूटी का भी मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है। जिन्होंने मेरी प्रीवियस ट्रांजैक्शंस देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, उसमें आप सबको पता है मैंने टीसीएस का लेजर क्रिएट किया हुआ था और मैंने ये कॉमन लेजर क्रिएट किया है। मैंने कोई स्पेसिफिक नेचर ऑफ गुड्स के लिए नहीं यूज किया इसको। मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स में एनी लिया था कि सभी नेचर ऑफ गुड्स के लिए मैं कोई भी टीसीएस कलेक्ट करूंगी तो मैं को इसी टीसीएस ड्यूटी के लेजर का यूज करूंगी। इसको मैं कर दूंगी एक्सेप्ट। एंड यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ मुझसे पूछ रहा है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सेल ऑफ एनी अदर गुड्स। सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, तो यहाँ पर ये सेल ऑफ एनी अदर गुड्स कैसे आ रहा है, क्योंकि हमने नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट किया हुआ है पहले से। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज वो देख लें पहले, तभी आपको ये वाली ट्रांजैक्शंस, ये वाली वीडियो में जो भी मैं करवा रही हूँ वो आपको समझ आएगा। तो हमने यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट किया हुआ है सेल ऑफ एनी अदर गुड्स के नाम से। मैं आपको ये भी शो करवा देती हूँ कैसे मैंने क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है, पेमेंट कोड ये मैंने हेल्पर बटन का यूज करके किया था। एंड यहाँ पे मैंने फिक्स किया हुआ है टीसीएस अमाउंट 0.1% एंड विदाउट पैन इट्स 1%। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है टैक्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, मैंने इसको इनेबल किया है।
एंड एग्जेम्पशन लिमिट 50 लाख है, और जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो एक्सीडेड, जो एग्जेम्पशन लिमिट होगा जितना एक्सीडिंग होगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे सेल ऑफ एनी अदर गुड्स मैंने लिया है और असेसेबल वैल्यू में 54 लाख रुपीज अपने आप आ रहा है। तो आप देखेंगे कि मेरी जो एडिशनल अमाउंट है वो कितनी है, 4 लाख रुपीज है, क्योंकि 50 लाख तक तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट ही है, उससे ऊपर मेरा 4 लाख एक्स्ट्रा है। तो 4 लाख के ऊपर ही मेरा 0.1% टीसीएस कलेक्ट हुआ है, जो कि 400 रुपीज बनता है। तो मैंने इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एडवांस रिसिप्ट ही मैंने टीसीएस कलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद एसवी एंटरप्राइजेस को मैं सेल्स का इनवॉइस बना के देती हूँ अगेंस्ट दिस एडवांस अमाउंट, जो ये मैंने एडवांस रिसीव किया है ना, इसी के अगेंस्ट मैं एक सेल का इनवॉइस बना के दे रही हूँ एसवी एंटरप्राइजेस को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 5 अप्रैल को एसवी एंटरप्राइजेस पार्टी ली है एंड सेल्स लेजर में मैंने टीसीएस सेल्स लिया है। ये मैंने एक सेल्स का लेजर क्रिएट किया था, टीसीएस सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, एंड टीसीएस एप्लीकेबल किया है इसमें। नेचर ऑफ गुड्स इसमें मैंने सेट किया है सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, एंड उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे आप तो नेचर ऑफ गुड्स में आपको सेल ऑफ एनी अदर गुड्स शो कर रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करके आपके पास देखिए फर्स्ट टाइम पे ना ऑप्शन आ रहा है ओवरराइड टैक्स कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशन बेस्ड नेचर ऑफ गुड्स। आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस्ड ऑन रियलाइजेशन। बेस्ड ऑन रियलाइजेशन मीन्स कि हमने तो वैसे भी एडवांस रिसिप्ट के टाइम पे ही अमाउंट जो है वो जो भी अमाउंट था उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट कर लिया था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 500 क्वांटिटी मशीनरी की सेल कर रही हूँ जिसका अमाउंट है 11,000 रुपीज पर पीस। तो टोटल जो अमाउंट बना वो बना 55 लाख रुपीज, और मेरे को जो एडवांस रिसीव हुआ था वो कितना हुआ था, 54 लाख मेरे को रिसीव हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे टीसीएस ड्यूटी सेलेक्ट करती हूँ ना, तो यहाँ पर टीसीएस ड्यूटी आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीसीएस ड्यूटी जब मैं सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर टीसीएस ड्यूटी का अमाउंट मेरा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि 54 लाख पे तो मैं ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट कर चुकी हूँ, बट 1 लाख रुपीज पे मेरे पास यहाँ पे टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। ओके, जब मुझे 1 लाख रुपीज रिसीव होगा तब मैं उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करूंगी। अभी आप देखेंगे बिल वाइज डिटेल में आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे 54 लाख, एंड यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस ले लेंगे 1 लाख रुपीज के लिए। देखिए टोटल मेरा 55 लाख हुआ था, तो मैंने अगेंस्ट रेफरेंस लिया 54 लाख का और न्यू रेफरेंस लिया मैंने 1 लाख का, और इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद जब मुझे 1 लाख रुपीज का अमाउंट रिसीव होगा एसवी एंटरप्राइजेस से, जब भी होगा, अगर सेम डेट पे ही हो रहा है 5 अप्रैल को ही, तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीज लेती हूँ अगेंस्ट रेफरेंस 1 लाख, और जब मैं टीसीएस ड्यूटी का यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करूंगी तो 1 लाख अमाउंट के ऊपर मेरा 0.1% टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट होगा। सेल्स की ट्रांजैक्शन में अगर आप रियलाइजेशन बेसिस पे टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं तो वो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ही आपको करना है। ओके, तो ये प्रोसीजर है आपका एडवांस रिसिप्ट पे कैसे टीसीएस कलेक्ट करना है, एंड उसके बाद एडवांस रिसिप्ट के अगेंस्ट आपको कैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन करनी है। ओके, एंड ये सारी ट्रांजैक्शंस होने के बाद ना हमारी टीसीएस की रिपोर्ट्स बनती हैं। तो यहाँ पे एक बार आप आ जाएंगे फॉर्म 27EQ पे। फॉर्म 27EQ होता है हमारा टीसीएस के लिए, जिसमें हमारी सारी ट्रांजैक्शन शो होती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलेक्शन एट नॉर्मल रेट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको दोनों ही पार्टीज की डिटेल दिखाई दे रही है। जैसे मैंने एसवी एंटरप्राइजेस का तो अभी किया है, एंड XYZ एंटरप्राइजेस का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टीसीएस कलेक्ट करना। तो ये दोनों ही पार्टीज का जो भी एक्सीडिंग अमाउंट था उसके ऊपर मेरा टीसीएस कलेक्ट हुआ था, एंड जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि 50 लाख रुपीज था, और हमने वो फिक्स भी किया था जब हमने नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट किया था। ओके, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन हो गई, एंड अभी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो बैलेंस पेबल है वो 700 रुपीज है। इट मीन्स कि आपको 700 रुपीज टीसीएस का पे करना है। ओके, आप इसको पे कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप
इसकी रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप इसकी रिटर्न सेव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि आपने जो भी टीसीएस की ट्रांजैक्शंस की हैं उनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में तो नहीं आ रही, कोई भी एंट्री अनसर्टेन में तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई एंट्री आपकी अनसर्टेन में है, इट मीन्स कि उस एंट्री में कोई ना कोई एरर है, आपने कोई ना कोई एंट्री में कुछ मिस्टेक करी है। तो इसलिए सबसे पहले तो इस चीज को चेक कर लेना। उसके बाद जब आपको लगे कि सारा कुछ ठीक है, क्लियर है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट बी से सेव रिटर्न कर सकते हैं। सेव रिटर्न, देखिए सेव रिटर्न पे मैंने क्लिक किया और इसको एंटर किया तो मेरी रिटर्न ये सेव हो चुकी है, जितना भी काम मैंने किया है। ओके, एंड अगर मुझे बाद में पता चलता है कि मैंने एक दो ट्रांजैक्शन और इसमें ऐड ऑन करी, या मैंने एक दो ट्रांजैक्शन को डिलीट किया, कुछ भी मैंने उसमें ओवरराइट किया, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट बी दोबारा से प्रेस कर सकती हूँ, ओवरराइट डू यू वांट टू सेव द रिटर्न, दोबारा से वो सेव हो जाएगी। आप ओवरराइट करेंगे तो वो दोबारा से सेव हो जाएगी। ओके, रिटर्न को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एक्सपोर्ट पे एंड यहाँ ई रिटर्न पे एंटर करना है। ये जो रिटर्न आपकी एक्सपोर्ट होगी ये आपकी SDF फॉर्मेट में होगी, एक टेक्स्ट फाइल बनेगी। इसमें आपने फोल्डर पाथ देना है कि आपको कहाँ पे फाइल को सेव करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका लोकेशन ले रहा है जहाँ पे आपका टैली प्राइम है, तो यहाँ पे फाइल नेम tally.txt के नाम से, आप किसी भी अदर नेम से अगर करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे अभी मैं नो ले लेती हूँ क्योंकि अगर मैं नो नहीं लूँगी तो यहाँ पे मुझसे रिसिप्ट नंबर भी पूछेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो कर लेती हूँ। एंड आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको एक मैसेज मिलता है, वैलिडेट द एक्सपोर्टेड फाइल थ्रू द NSDL's फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी बिफोर सबमिटिंग द डेटा। हम क्या करते हैं, ये जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है जो मेरी यहाँ पे अभी ओवरराइट हो रही है क्योंकि tally.txt के नाम से मेरी ऑलरेडी एक फाइल मेरी एक्सपोर्टेड होगी, तो मैं इसी को ओवरराइट कर रही हूँ। एंड जैसे ही मैंने ओवरराइट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक फाइल बन गई है txt के नाम से। देखिए यहाँ पे ये फाइल सबसे लास्ट में देखिए, ये वाली मेरी फाइल है जो बन चुकी है, देखिए। ओके, तो अब ये फाइल हमने एक्सपोर्ट कर ली है, हमारी SDF फॉर्मेट में हमें मिल गई है। बट इस फाइल को हम FE यूटिलिटी के थ्रू यूटिलिटी के थ्रू वैलिडेट करते हैं एंड उसके बाद हम इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं TCS की रिटर्न फाइल करते टाइम। उसके बाद जब आप TCS की पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे कैसे करेंगे पेमेंट, ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। अगर आपने एक्चुअल में पेमेंट कर दी है बट यहाँ तो टैली में आपका बैलेंस पेबल ही शो कर रहा है, तो आपको अपनी पेमेंट की ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट S से स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप स्टार्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट टाइप में यहाँ पे TCS लेना है आपको। यहाँ पे आप पीरियड ले लेंगे, कौन से पीरियड की ट्रांजैक्शन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल ले लिया, 30 अप्रैल लिया, एंटर किया। सेक्शन यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, नेचर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, कलेक्टिव स्टेटस क्या है, कंपनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, रेजिडेंट है, एंड हम पेमेंट कर रहे हैं एक्सिस बैंक के थ्रू। तो आप देख सकते हैं सारे ही लेवल पे जो हमारे TCS कलेक्ट होने थे उसकी जो हमने पेमेंट करनी थी वो अलग अलग रेफरेंसेस वाइज पिक हो चुका है। एंड टोटल जो हमारा 700 रुपीज़ का अमाउंट था वो यहाँ से हम पे कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद भी मुझे यहाँ पर अभी बैलेंस पेबल ही शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार ये एस्केप करती हूँ एंड यहाँ पर आती हूँ चलान रिकंसिलेशन पे। जैसे मैं यहाँ पे चलान रिकंसिलेशन पे आती हूँ, आप देखेंगे कि मेरी एंट्री यहाँ पे शो कर रही है एंड मुझे यहाँ पे चलान को रिकंसाइल करना पड़ेगा, कुछ अपनी बैंक से रिलेटेड डिटेल्स देनी पड़ेंगी क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो हमें चलान नंबर मिलता है, बैंक का BSR कोड होता है, तो हमें उसको रिकंसाइल करना होता है। तो यहाँ पे आपको रिकंसाइल करना है, अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। ये मैंने पूरा क्वार्टर ले लिया, TCS का जो हम रिटर्न जो करते हैं वो हम क्वार्टरली मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया बैंक नेम और ब्रांच मैंने ले लिया है यहाँ पे, और BSR कोड ले लिया है 7 डिजिट का।
बैंक का चालान नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ भी अभी, एंड यहाँ पे मैं डेट ले लेती हूँ। मैंने 5 अप्रैल लिया है, तो आप कोई भी जो भी डेट है आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी चालान डेट है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही आप देखेंगे चालान रिकंसिलेशन की जो स्क्रीन है ये आपकी ब्लैंक हो जाएगी। एंड फॉर्म 27Q पे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है रिकंसाइल होने के बाद हमें यहाँ पे शो कर रही है, ये देखिए। एंड ये हमारा अमाउंट टोटल पेड में शो कर रहा है 700 रुपीज़। ओके, तो ये 700 रुपीज़ हम पे कर चुके हैं। एंड ऐसे ही सेम आपको टीसीएस की ट्रांजैक्शन करनी है। पूरा रिटर्न को आप एक्सपोर्ट करेंगे। पेमेंट की ट्रांजैक्शन आप यहाँ से स्टार्ट पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें जो भी मैंने टीसीएस की वीडियोस डाली हैं 1.1.4 में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं अपने चैनल पे स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम पे वीडियोस दूंगी, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस को देखिएगा। एंड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।